देख, बलदेव ने जो फैसला लिया उससे मैं लिया, पर चीचड़ी तूने क्या किया? ये सब करने से पहले एक बार भी नहीं तूने सोचा कि तेरे बीजी, तेरी वीर जी, तेरे पूरे परिवार की कितनी बेइज्जती होगी? सही जी, गलती मेरी है, मैनू माफ कर दो। बलदेव का ब्याह के लिए हाँ करना गलत था, लेकिन उस ब्याह को तोड़ने की कोशिश करना वो भी तो गलत था ना। और पुत्र, दो गलत जुड़कर एक सही तो नहीं हो जाता ना। पर चीचड़ी, जोड़ियां तो ऊपर वाला बनाता है, और उसकी मर्जी के आगे, उसकी मर्जी के आगे कोई कुछ नहीं कर सकता कभी भी। सही जी, क्या आप ये कहना चाह रहे हो कि मैं और बलदेव एक दूसरे के लिए नहीं बने और यही की मर्जी है? इस सवाल का जवाब मैं कैसे दे सकती हूँ पुत्र? ये तो रब ही जानता है कि उसको क्या चाहिए, कब क्या करना है। उसने अगर तेरे हाथ खाली कर दिए हैं तो हो सकता है वो चाहता है कि तेरे हाथ में कुछ और भर जाए। हम तो पुत्र सिर्फ सवाल कर सकते हैं, बाकी रब की मर्जी। उस सवाल का जवाब उसको कब देना है वो तो वही जानता है। हम तो सिर्फ सब्र कर सकते हैं पुत्र, सिर्फ सब्र। मैं क्या करूं? कहां से लाऊं मैं इतने पैसे? बीजी पापा जी से भी नहीं मांग सकती, रणवीर से भी नहीं मांग सकती, और बीजी के पास जो पैसे थे वो तो मैं बिना बताए ले चुकी हूँ। मैं क्या करूं? मंजू, मैं क्या कह रही थी, दोबारा ताश खेलने का प्लान कब बनाए? इतनी जल्दी नहीं होगा गुंजन, हम तेरी तरह अमीर कहाँ। जो कुछ बचा था तेरी होने वाली पाभी जीत के ले गई। तेरे चक्कर में पति से गाली सुननी पड़ी वो अलग। अभी तो कुछ दिन तौबा ही समझताश से। चल रखती हूँ, मेरे पति को पता चला तुझसे बात कर रही हूँ तो डांट पड़ेगी। अरे मंजू, तूने तो तौबा कर ली, पर मैं क्या करूंगी? अगर साहूकार को पैसे नहीं दिए तो पता नहीं वो क्या करेगा। अब मैंने ही कुछ सोचना होगा। मैंने माफ करना रणवीर, मेरे पास कोई और चारा नहीं है। ये मैं क्या कर रही हूँ, क्या सोच रही हूँ? इतने पवित्र बंधन को मजाक समझ रही थी मैं, जो इसे तोड़ने चली गई। मैं इतनी कमजोर कैसे हो सकती हूँ? अगर बलदेव और सिमरन का ब्याह हो रहा है तो हो सकता है रब ने उन दोनों को साथ रहने के लिए चुना हो। बलदेव को जाने देना होगा खुद से दूर। चाहे बलदेव को जितना भी प्यार करूं, मैंने उसे किसी और का होने देना होगा। शायद यही रब की मर्जी है, वो मेरे हाथ खाली करना चाहते हैं। मैंने तेनू आजाद किया बलदेव, अपने वादों से, अपनी कसमों से, अपनी उम्मीदों से, अपने सपनों से। देख वीरा,
मैंने प्यार की बड़ी बड़ी बातें नहीं करनी आती। मैं तो बस इतना जानता हूँ कि जब से तेरे नाल प्यार हुआ है ना, मैं बस तेरा ही हो गया हूँ। जो मैनू नहीं मिला वो तुम दोनों को मिले। जिंदगी की हर खुशी, एक दूसरे का साथ, एक दूसरे का प्यार। मैं वचन लेता हूँ कि तेरी हर जरूरत को पूरा करूंगा। मैं वचन लेती हूँ कि मेरे मन में तेरे अलावा कभी किसी और का ख्याल नहीं आएगा। मैं वचन लेता हूँ कि तुझको पाकर अपने आप को दुनिया का सबसे खुशनसीब इंसान समझूंगा। मैं तेनू हार गई बलदेव, हार गई। वो एक ही। और तू बात करने गया था या शेव करवाने गया था? यार करने तो मैं गल ही गया था, ऊपर अंदर जाकर के ना इतने सारे बंदे बैठे थे, मेरे को समझ नहीं आया, उस शेव करा ली। पाजी आ गए। हाँ भाई, बाल कटाना है मैनू। हाँ बैठो पाशा, बस 5 मिनट बैठो जी। और बलदेव बाजी को पता चल गया ना कि हमने किया है, जान ले लेंगे हमारी। तू फिक्र मत कर, उसका ना एकदम कम करेगा। हाँ तू बस माता का नाम ले और मैं जैसा कहता हूँ ना वैसा करता रहे, सब ठीक होगा। पाजी ये देखो, है कि है? वो अंदर ना 2 नंबर की कुर्सी में जड़ा बंदा बैठा है ना, पाजी? आप ना उसके बाल पाजी एकदम ना ऐसे बना दो। हाँ और ये ना तोहफा है हमारा उनको। उसके पैसे ना हमसे लेना, उनसे मत लेना। एक बार हमसे पूछना लेना। लो उससे मैं। और नहीं और पूछ लोगे तो तोहफा रही क्या जाना है हमारी तरफ से। और फिर वो पैसे वो देने की जिद करेगा, और पैसे देने हैं हमने, और वो भी 300 रुपए। हाँ पूरे 300 है। हाँ जी संभाल के रखना, खोना हाँ जी, नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। चलो और सुन, तू इधर आके बैठ, मैनू गर्मी लगी है वहाँ बैठना है। अरे आप लोग कुर्सी चेंज कर लोगे तो आपका नंबर और लेट हो जाएगा। हाँ ठीक है चलेगा, अच्छा बैठ। ओ यार, तो मैनू ना बहुत डर लग रहा है यार। तू इतना क्यों डर रहा है यार? है बाल ही तो है, वो घर की खेती है, कभी भी आ जाएंगे। हैं एक बात बता, जब पाजी हमें रणवी के गोदाम में शराब रखने के लिए माफ कर सकते हैं तो ये तो छोटी सी गल है। बाल है यार। हैं और अगर सिर्फ बाल ही हैं तो जरूरी है इससे ब्याह टल जाए? और टलेगा ना यार, क्यों नहीं टलेगा? है और देख, और कोई भी समझदार बंदा ना और ऐसे हेयर स्टाइल के साथ ना और अपनी कोड़ी के ऊपर नहीं चढ़ेगा शादी की। हाँ भाई बस हो गया आपका। अब बलदेव भाई 5 मिनट और लगेगा जी, ये मामला थोड़ा सा पेचीदा है। हाँ ठीक है। एक काम करता हूँ, तो पाजी बाहर आएंगे ना, उनकी दूर से फोटो खींच लेता हूँ। पाजी का चेहरा ना देखने वाला होगा। हाँ ओ चल चल चल। ये कहाँ से आ गई? और वीरा बरजाई कहाँ से आ गई यार? ओए, तुम दोनों यहाँ किसकी तस्वीरें खींचने की तैयारी कर रहे हो? हाँ ओ नहीं, वो तो बस कोई नहीं जी, वो ऐसे ही बस। इस बार पक्का कोई बहुत बड़ी शरारत की है ना? नहीं जी नहीं। नहीं जी, कुछ नहीं है जी। मैनू लगता है कि मैनू अपने सवालों का जवाब ना सलून के अंदर ही मिलेगा। नहीं, मैं खुद ही नहीं, देखूं। कुछ नहीं है वहाँ पर। मर गया यार, अगर परजाई उधर चली गई ना तो सारा काम खराब हो जाना है। बलदेव बाजी सोचेंगे कि ये सारा किया धरा वीरा बरजाई का है। अच्छा चल यार, रोकते हैं रोकना उनको। और परजाई जी, परजाई जी, वो एक मिनट, एक परजाई जी, मिनट। ओ मत जाओ जी अंदर। जी हाथ जोड़ते हैं, वो अंदर मत जाओ। तुम दोनों ने बलदेव के साथ कोई शरारत की है ना? हाँ वो और दिखावे। हमने नाई को बोला था कि बलदेव बाजी के बाल ना ऐसे काट दो। ओए क्यों? जी ब्याह आगे बढ़ाने के लिए वो हमें लगा कि
वो ऐसे बाल करके कोई बंदा ब्याह की कोड़ी तो नहीं चढ़ेगा ना, इस करके। अबे ये क्या किया तूने? मैं तेरी दुकान बंद करवा दूंगा। किसने कहा था इसे बाल काटने को? सारी मेरी गलती। मैंने तुम दोनों को प्लान में शामिल करना ही नहीं चाहिए था। लेकिन वो ब्याह की तारीख भी तो आगे बतानी है ना। नहीं, मैंने सब कुछ रब जी पर छोड़ दिया है। वो जो चाहते हैं मेरे और बलदेव के साथ हो, अब बस वही होगा। अबे जोकर समझ रखा है क्या तूने? अरे आपके दोस्तों ने कहा था ऐसे बाल काटने के लिए, मैंने मेरी मर्जी से थोड़ी काटे। आप मेरे पे गुस्सा क्यों कर रहे हो भाई? कौन है? कहाँ है मेरे दोस्त? उधर देखो ना, उधर है वो लोग। वीरा, बस ये आखिरी बार धोखा दे रही हूँ मैं अपनों को। एक बार ये पैसे मिल जाए, फिर ना तो मैं जुआ खेलूंगी, ना कभी अपने रणवीर से, ना अपने ससुराल वालों से कभी झूठ बोलूंगी। बस ये चेक जमा करने में कोई अड़ंगा ना आए। कहाँ जा रही है गुंजन? मैं बीजी के यहाँ जा रही थी। शादी वाला घर है और वहाँ पर काम है ना, और 2 दिन में हल्दी भी है, तो बीजी चाह रही थी कि मैं उनकी मदद करने वास्ते वहाँ आ जाऊँ। अच्छा, और पीछे हाथ में की है? कुछ छुपा रही है तू? नहीं, बिल्कुल नहीं। मैं तुझसे क्यों कुछ छुपाने लगी? गुंजन, तेनू ना ढंग से झूठ बोलना भी नहीं आता। बचपन से जानता हूँ मैं तेनू। जब भी तू झूठ बोलती है ना, तू ऐसे हड़बड़ा सी जाती है, कांपती रहती है। ला दिखा क्या? कुछ भी नहीं है रणवीर, और बचपन की बात तू जाने, अभी थोड़ी ना हम बच्चे हैं। और कुछ नहीं है, देख कुछ भी नहीं है। हाँ हाँ मैं जानता हूँ बच्चे नहीं हम, तभी तो पूछ रहा हूँ। दिखा। रणवीर नहीं बता। है, नहीं रणवीर कुछ भी नहीं है। छुपा रही है नहीं तू। है रणवीर, मैं जानता हूँ। हाँ छुपा रही हूँ। क्या? तू भी ना, है मेरे हाथ में कुछ जो मैं छुपा रही हूँ, लेकिन तेनू अभी नहीं बता सकती। सरप्राइज है तेरे लिए। सरप्राइज है मेरे वास्ते? दिखा ना। मैं कुछ बना रही हूँ, वो बना। हाँ एक सेकंड मैंने पता है। तू रुमाल पे मेरे वास्ते कुछ कढ़ाई कर रही है ना, है ना? हाँ रुमाल है, कढ़ाई की है मैंने, और वो ना थोड़ा बिगड़ गया है। बीजी से मदद लेके उसे सुधार दूंगी, तब तक तुम मत देखना। ठीक है, नहीं देखता। पर तेनू आज कहीं जाने भी नहीं दूंगा। मैंने तेरे साथ कुछ वक्त बिताना है। क्यों? क्यों? बीवी है तू मेरी, तेरे साथ वक्त नहीं बिता सकता। रणवीर, हाँ बीजी। रणवीर, जी बीजी। रणवीर, मैंने तुझसे कुछ बात करनी है। वीरा को क्या हो गया है? परेशान करके रख दिया मैनू। क्या है बीजी? समधन जी का फोन आया था मैनू। वीरा ने वो बलदेव के दोस्तों के साथ मिलकर उनके घर पे कोई ढोंगी बाबा भेजा था, ये बताने के वास्ते कि बलदेव और सिमरन की कुंडली में कुछ दोष है तो ब्याह टाल दो। और खुद दरवाजे के पीछे चुपकर सुन रही थी। मंसूरी भाभी ने पकड़ लिया उसे रंगे हाथ। मैंने फोन करके बताया। रणवीर, मैंने समझ में नहीं आ रहा है क्या हो गया इसे, क्यों कर रही है ऐसा? मैंने तो समझ में ही नहीं आ रहा क्या बोलूं उसे, कैसे समझाऊं। मैं उससे बात करने गई तो फूट फूट कर रोने लगी। चाई जी को कहा तो चाई जी ने कहा कि वो उससे बात करेगी, लेकिन मैंने लगता है कि रणवीर तू उससे एक बार जाके बात कर ले, वो तेरी बात समझेगी, सुनेगी। हाँ रणवीर, मैंने भी ये बात पता चली। बीजी ने वहीं के वहीं वीरा को 4 बातें सुना दी, और मैंने तेनू ये बात नहीं बताई ये सोच के कि कहीं तो वीरा को डांट ना दे। नहीं डांटूंगा मैं वीरा को, जाके बात करूंगा। बीजी आप घबराओ मत, मैं उससे जाके बात करता हूँ। हाँ बात कर ले। पोली हाउस गई है ना? हाँ बीजी, मैं अपने घर होकर आती हूँ। हाँ ठीक है। और सुन, अपनी बीजी से ना एक बार फिर से मेरी तरफ से माफी मांग लियो। क्या हालत हो गई चेक की?
ऐसा चेक तो बैंक वाले लेंगे भी नहीं। कितने मुश्किल से साइन किए थे मैंने रणवी के। अब मैं क्या करूं? बलदेव और मैंने एक साथ ही बीज बोए थे। आज उनमें से अंकुर निकल आए और बलदेव मेरे साथ नहीं। अगर मैं बलदेव के साथ रोपे इन पौधों को देखकर इतना दुखी हो रही हूँ, तो रोज उसे किसी और के साथ कैसे देख पाऊंगी? मुझे स्पेन से चले जाना चाहिए। दिल्ली में कोई कोर्स के लिए अप्लाई कर देती हूँ या फिर पोलैंड, ताकि पिन में आना एकदम कम हो जाए। सबको अपने पास बुला लूंगी। पापा जी का सपना वो कौन पूरा करेगा? तो यही सोच रही ना कि तेरे मन की बात मैंने कैसे जान ली? तू सबको छोड़ के जाना चाहती है ना? हाँ चाचू, अब बर्दाश्त करने की हिम्मत खत्म हो गई है मेरी। कुछ समझ नहीं आ रहा क्या कर रही हूँ, क्यों कर रही हूँ। जानते, मैंने फैसला ले लिया कि मैं बलदेव को खुद से दूर जाने दूंगी। लेकिन अब ये ख्याल भी जैसे मेरा जी जला रहा है। अब समझ आ रहा है कि जो फैसला मैंने लिया है वो इतना आसान नहीं है। आसान या मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। चाचू मैं कैसे? देख वीरा, तुझे अपनी बीजी से सीख लेनी चाहिए। जब उनके पति उन्हें छोड़कर चले गए थे, उनकी भी दुनिया बिखर गई थी, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। और वो हिम्मत उन्हें उनके परिवार से मिली, उनके बच्चों से मिली, अपनी जिम्मेदारियों से, अपनी जमीन से। और आज देख, तेरी बीजी कहां है? पूरा पिंड तेरी बीजी की इज्जत करता है, उनको मान देता है, उनको सम्मान देता है। और सच बोलूं वीरा, मैंने तेरी बीजी से साहसी औरत आज तक नहीं देखी। उनका दिल मजबूत है, सख्त नहीं है। आज भी उनके चेहरे को देखो तो बताना मुश्किल है वीरा कि उन्होंने कितने दुख देखे हैं, कितने दर्द सहे हैं, कितना सुकून है उनके चेहरे में, जैसे उन्हें जमाने से कोई शिकायत ही नहीं। वीरा, भागना किसी बात का हल नहीं होता। भागने से किसी को कुछ नहीं मिलता। हल मिलता है जब हम दर्द का डट के मुकाबला करते हैं, उसमें से खुशियां ढूंढ लेते हैं। तब खुद ब खुद दर्द का कर्द ना छोटा हो जाता है। जरा सोच, चाहती तो तेरी बीजी भी दर्द को सीने से लगा के जिंदगी से दूर भाग सकती थी, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। वीरा, उन्होंने अपने फर्ज को अहमियत दी, अपने परिवार का ध्यान रखा, अपनी जिम्मेदारियां निभाई, और दर्द अपने आप मिटता चला गया। वीरा, तू मेरी वो बेटी है जो रब ने मुझे नहीं दी, और फिर भी तेरा ख्याल तो मुझे रखना ही है ना। अपने चाचू की एक बात मानेगी? वीरा, बस मैं इतना चाहता हूं कि तू यहीं रहकर अपने रिश्तों के घावों पर मरहम पट्टी कर, तभी तुझे सुकून मिलेगा। प्यार को प्यार नहीं, दोस्ती मान ले। लेकिन तू उससे भागने की कोशिश करेगी तो तुझे यादें तड़पाएंगी वीरा, सांसें लेना मुश्किल हो जाएगा। मेरी बात मानेगी ना?
स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।